चलिए एप्लीकेशन से ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। 3 पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 में इजी क्वेश्चंस है, पार्ट 2 में आपके पास थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा पेपर में देखे जाते हैं, और पार्ट 3 में उससे भी थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस हैं। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, ऐसा खुद से रोज बोलना है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। बताइए, मतलब बताइए मत, पढ़ लीजिए, मैं भी यहाँ पे रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन है क्या। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle 30 degree. तो 2 स्लाइड्स लगानी है। आपको पता है स्लाइड क्या है? पार्क में गए थे बचपन में? मिस आउट तो नहीं किया आपने? वो जिस पे चढ़ते थे सीढ़ियों से और फिर लेकिन मुझे पता है आप में से कुछ ऐसे हैं जो चढ़ते इधर से थे और उतरते इधर से थे, वही वाली स्लाइड, ठीक है। बट जैसा भी हो देखा, यादें ताजा तो हुई कुछ की कि हाँ वो मैं थी, देखा वो हो जो बोली वो, ठीक है। तो ये है छोटे बच्चों की स्लाइड, 5 साल से कम उम्र की, ठीक है। वो बड़ी हो चुकी है, इधर इशारा करो, ठीक है। अब देखिए ये है वो सीढ़ी जो चढ़ के जानी है। आई नो थोड़ी ज्यादा वर्टिकल है बच्चों के हिसाब से, बट यही है, ठीक है। ये है वो स्लाइड। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हाइट है स्लाइड की वो कितनी है? 1.5। तो हाइट तो वर्टिकली होगी ना, इसे मत बोल देना, ये स्लाइड की लेंथ है। और उसने पूछा है, ये बताया है कि एंगल कितना बन रहा है ग्राउंड से? 30 डिग्री। तो ये वो छोटी स्लाइड, स्लाइड 1 लिख देता हूँ। अब ऐसे ही क्वेश्चन में आगे पढ़ोगे तो क्या दिया हुआ है कि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो स्लाइड लगेगी वो थोड़ी स्टीप होगी, उसकी हाइट होगी 3 मीटर और एंगल होगा 60 डिग्री का। तो दूसरी स्लाइड की बात करें तो वो थोड़ी ज्यादा हाइट पे है, बच्चे कह रहे हैं हम ज्यादा ऊंचाइयों से कूदेंगे, तो उन्होंने कहा ये लो मुंह के बल गिरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे आओ ऐसे जाओ, ठीक है। ये है बड़े बच्चों की स्लाइड, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी। अब दोनों में स्लाइड की लेंथ मांगी है, तो आपको बस क्या है, ट्रिगोनॉर्मल सी लगानी है। बेस्ड ऑन थीटा हमें पता है थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और जो बची तीसरी साइड है जिस पे दोनों के दोनों थीटा और 90 नाच रहे हैं वो बेस कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है, तो इस स्लाइड की लेंथ को अगर मैं L1 बोल दूं और इसको L2, इस वाली हाइट को H1 बोल दूं और इसको H2। देखो अभी मैं पूरी स्टेटमेंट्स के साथ करने नहीं बैठने वाला, क्योंकि वरना 3 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो अब बस सीधा सीधा ट्रिगो लगाऊंगा, स्टेटमेंट्स और फॉर्मूलेज एवरीथिंग जैसे पहले सिखा रखा है, नोट्स में लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है। अब इधर आएंगे तो बेस्ड ऑन दिस हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो P और H किसके फॉर्मूले में आते हैं? साइन। तो यहाँ पे साइन थीटा लगेगा, तो उस हिसाब से साइन, क्योंकि थीटा हमारा 30 है, तो साइन 30 हुआ P अपॉन H, यानी कि H1 जिसकी वैल्यू, चलो मैं इतना लिख देता हूँ, H1 अपॉन L1। अब साइन 30 की वैल्यू याद है? ठीक है, दिस इज 1.5 अपॉन L1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L1 1 के पास आ जाएगा, 2 इंटू 1.5 इज 3। अच्छा आगे से आप बता देना, मैं इस टाइप के सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ दूं, सिर्फ लॉजिक पे टिकना है या सॉल्यूशन भी करना है मुझे? ओनली लॉजिक, मतलब ठीक है, ट्रिगो ट्रिगो लगा दूं, ढंग से समझा दूं, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच। सेम इधर आए तो इस बार क्या होगा, साइन 60 डिग्री। अब आपने कहा सर शॉर्टकट, तो 3 डिवाइडेड बाय L2, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। अब एक करा है ना, एक पूरा करना तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे करना, 3 to the 6 और √3 आ जाएगा नीचे। जब रैशनलाइज करेंगे इस तरीके से तो 6 √3/3, 3 और ये कट के आंसर आया 2√3 मीटर। ये आपको करना है। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड वाले ये उम्मीद ना करें पेपर में आएगा, बेसिक वाले तो कुछ भी उम्मीद कर लें, ठीक है, उम्मीद तो दुनिया का है मान के लिए। तो आई होप हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं जगह बनाता हूँ उसके सॉल्यूशन के लिए। अब मैं डांट दूंगा अच्छे से, टॉपिक खोलने को मना किया मैंने ना, सबका फोकस आ रहा है, जिसका भी रजिस्टर एक दिन पहले चाहते हो फट जाए तो बता दो। सो प्लीज जो बोला जाए वो कहना मान लो। हाँ मैं डांटता भी हूँ, जब जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से चंद घंटे पहले लोग बेवकूफियां करेंगे तो डांटना पड़ेगा, क्योंकि प्यार से 5 बार समझा चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए, a tree breaks due to storm and the broken part bends
so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ठीक है एक पेड़ है, बचपन में ऐसे ही सीखा था। हाँ बिल्कुल सन्नाटा मत कर देना, एक की गलती की वजह से सब मेरे से बात करनी बंद कर दो, ये टीम वर्क मत दिखाना, ठीक है। और आप भी बस चुप मत हो जाना, ठीक है, इतना भी नहीं। अब देखिए कुछ हुआ, आंधी तूफान आया, वटएवर हुआ, पेड़ गिर गया, मतलब ऐसे मत बोलना, ऐसा लगेगा पूरा का पूरा पेड़ गिर गया, टूटा और फिर टूटा हुआ हिस्सा गिरा। तो मान लेते हैं यहाँ से टूटा और फिर ये टूटा हिस्सा नीचे गिर गया, ठीक है, ऊपर कैसे गिरेगा ठीक है, ये जमीन है, तो ये कहानी है। तो ये अब पेड़ नहीं रहा, आई मीन ये वाला पोर्शन पेड़ का यहाँ नहीं रहा। अब इसी चीज को जब हम फिगर में बनाएंगे प्रॉपरली तो क्या करना है, ये वो एक्चुअल पेड़ हो गया, यहाँ से मैंने वो पोर्शन ले लिया कि पेड़ टूट गया, तो ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ जस्ट टू शो कि एक्चुअल पेड़ यहाँ था। अब ये गिर गया तो ये वाली लाइन है अब यहाँ आ चुकी है, और ग्राउंड से एंगल कितना बन रहा था 30, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन और थी, कहाँ गई, ये रहा कि इट टचेस द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे जो टच कर रहा है वो यहाँ से कितनी दूर है 8 मीटर। और हमसे पूछा है बताओ उस पेड़ की हाइट कितनी है, पूरे पेड़ की हाइट, अब बचे हुए की नहीं पूछ रहा। तो जितना हिस्सा अभी भी वर्टिकली है उसको मैं x ले लूं, और जो टूट के गिर गया अगर उसे मैं y ले लूं, या यहाँ भी देखूं तो y ये हुआ, वही चीज नीचे है। तो हमें x और y दोनों निकाल के ट्री की हाइट यानी कि x प्लस वाई निकालना है, ये बात ध्यान रखनी है इसमें। अब हम थीटा के अकॉर्डिंग देखें तो बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है x जो हमने खुद लिया है, और हाइपोटेन्यूज हमारा है y। तो बस हमें इतना सोचना है ट्रिगो में साइन लगाएं, कॉस लगाएं या फिर tan लगाएं। अब x के लिए फोकस करूं तो बेस और परपेंडिकुलर की बात होगी, तो यानी क्या लगेगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू p बाय b विच मीन्स x बाय 8। इसको सॉल्व कर लोगे, आपने बोला सॉल्यूशन आपको छोड़ दो, ठीक है। और इसी तरह अब क्या लगेगा, अब देखो यहाँ से तो x भी आ चुका है, अब चाहे तो आप x और y का रिलेशन करो, बट स्टिल इसी से कर लेते हैं। तो बेस और हाइपोटेन्यूज होते हैं cos में, तो cos 30 डिग्री b बाय h यानी 8 बाय y, वैल्यूज पुट करो, ट्रिगो की क्रॉस मल्टीप्लाई y निकालिए, हो गया ये भी। दो क्वेश्चन हो गए, अच्छे से समझ आ गए, नो डाउट, ओके। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. ठीक है, तो ग्राउंड पे किसी P पॉइंट से 10 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। अच्छा, अगर अभी भी किसी को डाउट है एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, तो जब भी नीचे से किसी सामने चीज को ऊपर देखा जाता है तो बेसिकली हम ऊपर देख रहे हैं ना, तो ये कितना डिग्री हम अपनी गर्दन ऊपर करी, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जहां से देख रहे हो नीचे वाले पॉइंट पे। तो ये हो गया। आगे ओके, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45। ठीक है, इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है और उसके टॉप को इसी पॉइंट से देखने पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। अब यहाँ से आपके थोड़े एक्चुअल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, इनको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, चलो ए बी सी, जिसमें बी सी हो गई हमारी बिल्डिंग, ए बी हो गया हमारा फ्लैग स्टाफ। अब इसने मांगा क्या है आपसे, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ यानी कि x और डिस्टेंस फ्रॉम दिस यानी कि y। तो ए बी को हमने x लेट करा तो हमें x y दोनों देने हैं इसमें। देखिए अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ जो मैंने क्लास में पहले भी कई बार बताई है, कि जब भी आप एक बार फिगर बना लेते हैं और सॉल्यूशन की बारी आती है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं जिनमें हमारा थीटा भी यूज होने वाला है, यानी जो गिवन एंगल्स हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, हर क्वेश्चन में इसी तरह सोचना है जो आप बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले देखा 30 डिग्री की बात पहले हुई थी, चलो ट्रायंगल कौन सा है, BCP, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ACP,
ठीक है, ये वाला वो है जिसमें 30 डिग्री यूज हो रहा है और वो है जिसमें 45 यूज हो रहा है। पहले आपने ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई कर लेने हैं। मैं थोड़ा आराम से ही समझाऊंगा ताकि क्योंकि इसके बाद दोबारा क्लास का टाइम नहीं है। अब इसके बाद आपको ये देखना है इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक करके देखिए, क्या मुझे कोई भी एक साइड पूरी की पूरी पता है? ये जवाब हाँ में आएगा, तो जो ट्रायंगल के लिए हाँ में जवाब आया वो ट्रायंगल पहले यूज करना है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं बीसीपी में देखूं, बीसीपी में मुझे क्लियरली एक पूरी साइड की वैल्यू पता है 10, लेकिन वहीं अगर मैं एसीपी में देखूं मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी नहीं पता और इस पूरे की भी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता, तो मैं पहले एसीपी यूज नहीं करूंगा, मैं पहले बीसीपी यूज करूंगा। और बीसीपी में क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है, ना इंफॉर्मेशन गिवन है हाइपोटेन्यूज के बारे में, ना वो आपसे मांग रहा है, तो यानी ना हम साइन यूज करेंगे ना हम कॉस यूज करेंगे, क्योंकि उन दोनों में ही पी बाय एच और वी बाय एच के फॉर्म में हाइपोटेन्यूज आता है। और 99% क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के आपके tan पे ही बेस्ड है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की बातें जनरली होती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कभी भी नहीं हो सकती, बट नहीं होती हैं तो नहीं होती हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही हैं ज़्यादातर, ठीक है। बिकॉज पहले इस चैप्टर का नाम होता था हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट यानी परपेंडिकुलर और डिस्टेंस जनरली वो ज़मीन का, रोड का डिस्टेंस, ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसीलिए मेनली tan पे क्वेश्चन आता है। तो tan की वैल्यूज 10 30 10 45 10 60 रटी होनी चाहिए आपको, वहाँ टेबल बनाने का टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। 1/√3 1 और √3। चलिए फटाफट वापस आता हूँ इस पे। तो इसमें हमने लगाया tan थीटा। अब थीटा कौन है हमारा यहाँ 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन है 10 मीटर और बेस क्या है y। अब मुझे थोड़े बहुत तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो tan 30 जैसे कि हम जानते हैं 1/√3 होता है, तो यहाँ से y आ गया 10√3। आपके अगर किसी साइड की वैल्यू पता है तो वहां से आपको एक अननोन वैल्यू पूरी मिल जाएगी। तो y मिल भी गया, ये हमारा आंसर आ चुका है कि डिस्टेंस कितना है। अब रह गया x, और कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा इस ट्रायंगल में आके ट्रिगो लगा दीजिए। tan 45 डिग्री इक्वल टू ये पूरा AC जिसकी वैल्यू क्या है x + 10 और बेस में क्या आएगा y। इधर आ गया 1 x + 10 और y की वैल्यू हमारी क्या आई थी 10√3, वो पुट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर आ जाओगे, x को अकेला छोड़ो बेचारे को, ठीक है, और ये 10 यहाँ के नेगेटिव, ऐसे में 10 कॉमन ले लो और ये आपका आंसर हो गया। आपको इसी तरह से आंसर रूट में छोड़ना अलाउड है इस चैप्टर में, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दे एंड में ब्रैकेट में यूज √3 = 1.732 तो आपको √3 की भी वैल्यू डालनी है, वरना नहीं डालनी है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। ये आपका पहला थोड़ा हाई सही लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से जितने भी हैं वो आपके कोई भी 4-5 मार्क्स में आ सकते हैं। समझ आ गया लास्ट टाइम? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, ये लीजिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, जिस तरह से अभी हमने क्या किया था, एक बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग स्टाफ था, उसी तरीके से स्टैच्यू पे बेस्ड जब क्वेश्चन होगा तो नीचे होगा पेडेस्टल और उसके ऊपर होता है स्टैच्यू। अब हमें बस ये देखना है हमें किसके बारे में क्या पता है। स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, स्टैच्यू ऊपर है, तो ये वाली चीज हमारी है 1. अगर ABC नाम दूं तो AB हमारे पास है 1.6 मीटर, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। स्टैच्यू के टॉप को देखा ग्राउंड पे किसी पॉइंट से तो एंगल बना 60 डिग्री, उसको D नाम दे दें। आगे बोल रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। इसी पॉइंट से टॉप ऑफ पेडेस्टल यानी B पॉइंट को देखा तो ये छोटा एंगल बन रहा है 45 डिग्री। आपसे क्या पूछा है हाइट ऑफ पेडेस्टल। देखो मांगने को वो दोनों चीजें मांग सकता है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जैसे पहले मांगा था, बट फिलहाल जो मांगा है उस पर फोकस करते हैं। तो ये मांगा है हाइट को मैं h ले रहा हूँ, x y भी दोबारा से ले सकता था, वेरिएबल आपकी पसंद का, चाहे आपको अपने नाम का अल्फाबेट लेना है वो भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको x ले रहा हूँ क्योंकि इसके बिना होगा नहीं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज रिपीट करता हूँ, मैंने सबसे पहले आपको बोला हमेशा 2 राइट एंगल ढूंढ लो जिसमें हमारे एंगल्स आते हैं। तो मैंने देखा 45 है पहला एक एंगल, तो ट्रायंगल का नाम BCD, दूसरे ट्रायंगल का नाम ठीक है। अब मैंने देखना है दोनों में
कि पूरी साइड किसी में पता है या नहीं पता। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं माइंड में, पूरा चैप्टर इजी लगेगा। ठीक है, इसमें आपने हीरोपंती दिखाई तो फिर कुछ कोई नहीं बचा सकता आपको। अब इस ट्रायंगल में देखा, क्या मुझे कोई साइड पता है? नो। फिर बड़े ट्रायंगल में देखा, क्या मुझे पता है? नो। जो आपके मन में ऐसा आ रहा है 1.6 सिर्फ इतना है, ये उसकी साइड नहीं है, साइड पूरी AC है, तो वो तो 1.6 प्लस h है, क्या मुझे पता है? हाँ, तो यस कोई नहीं बोलेगा इसमें। जब आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि दोनों राइट ट्रायंगल में आपको पूरी साइड पता ही नहीं है, तब आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि पहले ये लूं या पहले ये लूं? तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं जो ट्रायंगल फिगर में छोटा दिखे उसे ले लो। एंगल में छोटा नहीं बोल रहा हूं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये नहीं कि 45 डिग्री वाला कह रहा हूं, नहीं, फिगर में जो ट्रायंगल छोटा दिखे वो लेना है। तो फिगर में छोटा ट्रायंगल कौन सा है? BCD। हाँ, उसमें एंगल 45 ही है, बट स्टिल रिमेंबर माय वर्ड्स, एंगल छोटा नहीं ढूंढना है, ट्रायंगल छोटा ढूंढना है। याद रहेगी ये बात? ठीक है, तो tan 45 लगाएंगे BCD में, that will give h/x। और इस तरह बाद में उसके बाद आएंगे बड़े ट्रायंगल पे, मैं दोनों ट्री को साथ लिख रहा हूँ, तो tan 60 लगाएंगे, जिससे क्या आएगा? h प्लस 1.6/x। ठीक है, ये पता है आपको ट्रिक ऐसे लगेगी, बट पहले सॉल्व इसी को करना है पूरा। तो चलो करें। यहाँ 1, h की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू h। तो कोई बात नहीं, हमें वैल्यूज नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम x की वैल्यू h में या h की वैल्यू x में निकाल लेंगे, तो हमने रिलेशन निकाल लिया। अब इधर आ जाएंगे, tan 60 कितना है? √3। अब h तो हमें चाहिए ना, मेन मुद्दा वही है, तो h को नहीं हटा रहा मैं, बट मैं x को क्या लिख सकता हूँ? h, ताकि सब कुछ h में हो जाए। अब ये इधर आ जाएगा, h√3 इक्वल h प्लस 1.6। दिस विल कम दिस साइड, h कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा, पक्का? अब ये डिवाइड में 1.6/√3 माइनस 1, नीचे रूट नहीं छोड़ना होता मैथ्स में, ये आप जानते हैं, तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1/a² माइनस b² करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, नीचे आया 2 और 1.6 कट के आएंगे 0.8, √3 प्लस 1 मीटर इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर ऐसे ही क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेवल बढ़ता जाएगा, चीजें आती जाएंगी। आप श्योर हो कि कोई डाउट नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा। श्योर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, क्या है समझिए, फिर मैं समझाता हूँ। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. 30 मीटर ऊंची है बिल्डिंग, ठीक है? कम ऑन गाइस, थोड़े नए गाने सुनने शुरू कर दो, तुम समझ भी गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से दूर 1.5 मीटर ऊंचा लड़का खड़ा है कहीं। Angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 if he walks towards the building. Okay. This is the building, जिसकी हाइट है 30 मीटर। इससे कुछ दूरी पे एक, बिल्कुल सही कहा, एक लड़का है 1.5 मीटर हाइट का। तो ये है वो लड़का, ठीक है? लड़के को हम ए भी नाम दे देते हैं और बिल्डिंग को सीडी। लो फिर, ये लिफ्ट तो वैसे भी तो सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ इसकी आंखों से, इसने अपनी आंखों से जब ऊपर सी को देखा तो कितना एंगल बना? 30। ये देखो, बस इसीलिए तुमसे पूछा, दो वैल्यू देखी, ए ऑप्शन करूँ या बी ऑप्शन या खुदा सी ऑप्शन? 30, 60 दोनों लिखे हैं, पर कहानी को समझो तो। देखो आप लोगों के लिए अच्छा क्या, बोर्ड में साइड में हिंदी में भी छपा होगा,
जिसको पढ़ के मैं बता चुका हूँ, उल्टा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो अपनी ट्रांसलेशन खुद सही रखो। तो इसने बोला है जब वो बिल्डिंग की तरफ गया तो एंगल 30 डिग्री से 60 हुआ। हाँ, तो ये लड़का है शुरू में कितना डिग्री बना, 30। हाँ, और फिर यहाँ तक आया कहीं 60। तो बस इतनी सी कहानी है। अब लड़का जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो देखिए, पुराने गाने तो ठीक है, पर पुरानी मूवी वाली बातें नहीं करेंगे। पुरानी मूवी में क्या होता था, मूवी स्टार्ट हुई, बच्चा होता था, बस वो भागता हुआ जाता था, तभी अमिताभ बच्चन बन जाता था। तो बच्चे की हाइट उतनी ही रखनी है। ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं कि बच्चे की हाइट बदल दी कि नहीं, ग्रोइंग चाइल्ड हॉर्लिक्स पीता। अब इधर आ गया है, अब एंगल हो गया है 60 और तब एंगल था 30। आंखों से देखता है वो, पैरों से चलता है। यहां से एंगल मत बना देना, ये भी कई लोग करते हैं कि ग्राउंड से तो बनता है एंगल, ग्राउंड से नहीं बनता है। ठीक है, तो वो तब बनता है जब पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोलता है अ पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ इंसान बोला है तो उसकी आंखों से बातें करनी है। आई मीन सॉरी, दैट्स नॉट करेक्ट। मतलब ओके गाइस, लेट्स ए बी सी डी, दिस इज ई एफ, दिस इज जी। हाँ, तो बिकॉज ये रेक्टेंगल सा चल रहा है, दिस इज 1.5, दिस इज 1.5। लड़का जब यहाँ आके बिल्डिंग से टकराएगा तो तब भी उसकी हाइट 1.5 रहेगी, तो जी डी इज ऑल्सो 1.5। तो हमारे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ट्रायंगल के नाम बता सकते हैं आप? CDF और CDB। देखिए मेरे मुंह से 3 शब्द निकलेंगे, वो आप जानते हैं कौन से, पर मैं बोलूंगा नहीं अभी, आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, हार को 1 सेकंड। नहीं, मैं रुक भी गया, 1 सेकंड हो भी गया। ठीक है, ट्रायंगल पूछा था, क्वाड्रिलेटरल नहीं। ट्रायंगल ये है जिसमें डी और एफ कहीं से भी नहीं आता। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है CGE और दूसरा ट्रायंगल है GA। वाह वाह वाह, नहीं वाह, CE। अब कहेगा सर CEA ट्रायंगल है, पर हम राइट ट्रायंगल मांग रहे हैं आपसे, आप राइट ट्रायंगल दीजिए, रॉन्ग ट्रायंगल मत दीजिए। ठीक है, तो ये डिस्कशन से आई होप अच्छे से समझ आ रहा है कौन क्या क्या सोच सकता है। तो ये ऐसे ही सही है, मतलब रिकॉर्डिंग होना, ताकि और भी लोग जो आपके भाई बंधु हैं वो आपके साथ, अरे मेरा भाई वहाँ है, मैं समझ गया, वो भी समझ गया, ये चीज हो जाएगी। तो फिलहाल बहुत हमने टाइम वेस्ट कर लिया इस क्वेश्चन में, बट आई होप कई चीजें समझ आ गई हैं। तो राइट ट्रायंगल ये है। अब देखिए, ना ये हमें पता कितना चला, ना ये हमें पता उसके बाद कितना चलने वाला है। ठीक है, रही बात जो हम परपेंडिकुलर यूज करेंगे वो तो CG रहेगा ना, पर हमें तो पूरा पता है 30। तो सबसे पहले हमें CG फाइंड करना है, जो और कुछ नहीं CD माइनस DG है, यानी पूरे 30 में से आप 1.5 माइनस कर दीजिए तो 28.5 मीटर। तो जब ट्रिगोल लगेगी और हम ट्रायंगल खेलेंगे तो उसमें जो हाइट यूज होगी दैट विल नॉट बी 30, दैट विल बी 28.5। तो चलो खेलें। तो दोनों ट्रायंगल में क्या मुझे कोई साइड पता है पूरी? कौन सी? CG। बिल्कुल, दोनों में ही आती है, इसमें भी और इसमें भी। तो अब दोनों में से कौन सा यूज करूं? अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के हैं 2 तरीके। वैसे क्वेश्चन ने मांगा क्या करा उसको तो हमने पढ़ा ही नहीं कि वो कितना मूव करा, मतलब हमें सिर्फ ये चाहिए, ये मतलब फिलहाल मैंने x लिखा नहीं, बट ये चाहिए। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, एक बिना x y के हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, दूसरा x y लेके कर लो जैसी आदत है। पहले बिना x y से समझा देता हूँ। आप क्या करो, छोटा ट्रायंगल लो और यहाँ से क्या निकाल लोगे? डायरेक्टली आ जाएगा ना, क्योंकि साइड पता है, बिना x y का काम हो जाएगा। ठीक है, यही ये है, तो ये मिल गया। अब आप बड़ा ट्रायंगल लो, साइड पता है ना, तो सीधा ये साइड आ जाएगी, यानी GA ही BD है। तो जब आपको पूरी BD मिल गई, जब आपको ये मिल गया, दोनों को माइनस करोगे तो क्या ही मिलेगा? जो चाहिए डिस्टेंस वो। तो बिना x y के हो सकता है, वरना जैसे हमें आदत है, सर हमारी आदत मत बिगाड़ो, लो जो चाहिए उसका मान लिया x, ये x है तो ये भी x हो गया, इसको y ले लिया क्योंकि हम जानते हैं यूज तो होगा। तो अब x y से खेलते हैं। अब x y में क्या है, दोनों में पूरी साइड पता है, तो मैं फिर से छोटा ट्रायंगल ले लूंगा पहले, यानी कि कौन सा? CGE। समझ गए? अब याद है मेरी बात, मैंने कहा था एंगल छोटा नहीं ट्रायंगल छोटा, क्योंकि आप खुद देख लो यहाँ ट्रायंगल ये छोटा है पर इसका एंगल बड़ा है, तो ये बात में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ट्रायंगल लेंगे CGE विच इज दिस, इसमें लगाएंगे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर विच इज 28.5
5 अपॉन बेस विच इज y, ये होता है √3, 28.5 अपॉन y आ गया इधर 28.5 बाय √3। वैसे तो y हमारा मेन मुद्दा नहीं है, तो मैं चाहूँ तो इसे ऐसे ही यूज कर लूँ, बट हमें सेफ चलना है। हमें नहीं पता जो टीचर पेपर चेक करेगा क्या वो यहाँ पे इशू क्रिएट कर देगा, रैशनलाइज क्यों नहीं किया, इसका 1 नंबर काटो। हमें भैया नहीं पता किसके बाद पेपर जाने वाला है, तो रैशनलाइज करके ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 3, काट लो। आओ सर 28.5 है ना। अरे बहुत 3 देख लिया ना मैंने। ठीक है, अब 3 9 था 27, 15 बन गया 5, ये y की वैल्यू मिल गई एग्जैक्ट, मुबारक। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल पे CGA फटाफट लगाएंगे, tan 30 डिग्री। इस वीडियो को लेके, समय को लेके पाबंदी मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट को लेके है। चाहे 2.5 घंटे की वीडियो बने, 2 घंटे की बने, पूरा होगा, ठीक है। अब tan 30 डिग्री जल्दी से बोल दो, 28.5 अपॉन प्लस y में बोल देता तो अच्छा लगता वैसे मुझे, ठीक है, x प्लस y, ये हो गया 1/√3, 28.5 अपॉन x प्लस 9.5 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस दिस इधर आ गया, ये इधर गया, 28.5 √3। सर आपने कहा था कैलकुलेशन नहीं करोगे, बट कुछ लोगों के चेहरे बता रहे हैं मैं कर दूं तो बेटर है। दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, 19 √3 मीटर। दिस इज योर आंसर। 4-5 नंबर का ये तो है, लगा। अब चलो समझ आया, इजी। अब है इजी, हाँ बोलना तुम्हें, जब तक हाँ नहीं बोलोगे जीवन आसान नहीं बनेगा तुम्हारा, ठीक है। खुद से ऐसे बोलते रहना होता है। सो कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? लीजिए अब, अगर आप लोगों को कोई आवाज आ रही है तो वो है हमारा क्यूट बूमर। गो टू @क्यूट बूमर ऑन YouTube एंड यू विल फाइंड हिम। एक काले रंग का कुत्ता जिसके पांव गोरे, अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा, ठीक है। देखिए पिछले क्वेश्चन में एक लड़का था अनजाना सा जो एक बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, फिलहाल एक लड़की है, जानता इसे मैं भी नहीं हूँ। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून, ये मूविंग विद द विंड। एनसीईआरटी है किसी के पास घर पे, तो कभी उसे खोलना तो आपको दिखेगा वहां पे एक डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपने देखा है कभी? वेरी गुड। 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. तो बताइए गुब्बारा कितना ट्रेवल करा? ठीक है, तो फिगर बना सकते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो आपने मुझे बुलाया है, मुझे हायर किया है आपने। मैंने कुछ गलत बनाया? क्या ये गलत है? यस सर। यहाँ पे यस सर। यस सर। ये तो गलत है। पिछला तो ऐसे ही था ना, लड़का था, लड़का बिल्डिंग की तरफ आ रहा था। गलत है? सही है? गलत है। क्या हो गया? सही वाला ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? सही है गलत है? पता तब चलेगा ना जब इसे ध्यान से सुनेगा और समझेगा। अरे ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ट्रायंगल बनेगा एक साथ। हाँ वही। ये गलत इसलिए है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये मैंने ऐसे क्यों करा, बिकॉज कई के माइंड में आएगा लड़के में तो ऐसे होता, लड़की में भी ऐसे ही होगा। नो, ठीक है, लड़का लड़की सेम सोचता ही नहीं है ब्रो, ठीक है। तो लड़का जो था, लड़का बिल्डिंग की तरफ गया, ठीक है, यहाँ पे गुब्बारा जा रहा है, लड़की वहीं खड़ी है और ये लड़की से दूर जा रहा है, ये भी ध्यान रखिए। तो उसने बोला पहले एंगल कितना बन रहा था? 60। तो ये रहा बैलून, बी फॉर बैलून, बी पॉइंट नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे? 88.2 मीटर, चलो इसको ए नाम दे देते हैं। यहाँ पे कहीं पे एक गर्ल है 1.6 मीटर हाइट, और ये एंगल उसकी आंखों से ऑब्वियसली, ओ सॉरी मेरे को भाई, क्यों लड़की बड़ी नहीं हो सकती लड़के से? चलो ठीक है, हो सकती है ना? यस, चलो तो 1.2 मीटर टॉल है, हो गया।
अब 60 डिग्री एंगल बन गया, 88.2 पूरा है, याद रखिए। अब अरे यार फिगर यहाँ बनानी थी, इसको हवा से यहाँ उड़ाना था। तुम लोग ये गलती मत करना, सोच समझ के शुरू करना, कहाँ से कर रहे हो। इरेजर लेके जाना। ठीक है, वापस। हाँ भाई हंसो मत, ठीक है। तुम लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर देना। ये लड़की है, ये उसकी आंखें हैं, यहाँ से वो देख रही है गुब्बारा 88.2 मीटर हाइट पे जो है, और 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ये है 1.2 मीटर हाइट गर्ल की। अब हवा चली, वो पहले चल रही थी, और बैलून यहाँ पहुंच गया बी डैश पे, और लड़की वहीं की वहीं। अरे वो अपने घर की खिड़की से देख रही थी ना, जबरदस्ती है क्या, कूदे के मारते। अब देखो यहाँ से उसने फिर से देखा, तो एंगल कितना बना, 30 डिग्री। इसको पूरा आगे तक ले जाना जरूरी है या नहीं, है या नहीं? अरे है, तभी तो राइट एंगल बनेगा। कहीं सोच रहे लड़की तो गई नहीं, तो ये क्या है, लेजर लाइट क्यों मार रही है वहां से? भाई ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है। कुछ भी सोचो, याद रखो, परसों तक ये याद होना चाहिए, ठीक है। राइट ट्रायंगल बन गए दो दो। नामकरण करते हैं जरा। तो ये ए डैश लिख रहा हूँ, ये बीच में सी डी ई एफ लिख देता हूँ। अब आपको पता क्या हो रहा है, दो राइट ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लिया आपने, जल्दी से इनका नाम लो। सी बी सी डी भाईजान माना आप में अपार शक्तियां हैं। सर एक सेकंड देखो, हम सब जानते हैं आपकी शक्तियों के, हम जो प्रणाम करते हैं आपको, ठीक है। पहले तो ये ट्रायंगल पूछा है मैंने, उल्टा सीधा नहीं बोलते, ठीक है। आपको सर्दी लग रही है, मुझे लग रहा है आप जैकेट पहनो, ये ठंड नहीं आई है, आई मीन गर्मी नहीं है, ठीक है। सो एक ट्रायंगल है BDE और दूसरा B डैश CE। धन्यवाद। अरे भाईजान अभी ट्रायंगल, अब ज्यादा ज्ञान आया था। अरे बाबा जी, ये तो हमारे बाबा जी है ना, जिनको जरा सा ज्ञान क्या हो जाए थोड़ा सा, वो पीछे से टोकना शुरू कर दे। ये क्या सर, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, सर आपकी घड़ी उल्टी चलती है, कुछ भी। अब इधर देख ले भाई, एक लॉजिकल चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जगह छोड़ी थी उसके लिए जो तू बोल रहा है, आप भी तो छोड़ते हो 5-7 पेज। ये 5 क्वेश्चन नहीं आते, बाद में करूंगा। मैंने इतना सा छोड़ दिया, मेरे को नहीं आता। अब रुक जा। हाँ वो देख कितने अच्छे से पढ़ रही है, शांति से, सिर्फ ध्यान है उसका सीखने पे, और तुम्हें सिखाना चाहिए हर टाइम। चलो डांट खाली, बीच बीच में मजा आता है तुम्हें, डोज मिलनी चाहिए। ट्रायंगल मिल गए तुम्हें, मुबारक। अब ये भाई साहब जो कह रहे हैं वो भी कर लेते हैं, वरना बुरा मान जाएंगे। कह रहे हैं ये पूरी हाइट है 88.2 मीटर, सर आप लेने भूल गए। ये ले भाई, ए बी इक्वल टू ए डैश बी 88.2 है, ये जानकारी हमें अभी अभी मिली हमारे सूत्रों से। अब ई एफ ए डी और ए डैश सी ये कितना है, 1.2 मीटर। उस हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर जो इन ट्रायंगलों में यूज होने वाले हैं, उनको भी पता लगा लें। तो बी डैश सी हो या बी डी हो, ये दोनों कितने हैं, 88.2 में से 1.2 माइनस करना है, तो क्या आएगा 87 मीटर। अब ठीक है भाईजान, चलो डोंट वरी, मैं नाम नहीं ले रहा किसी के, चिल करो, ठीक है। अब बुरा, अब यार ये फिर ये बुरा मान गया, इसका चेहरा देखो, ड्यूटी तुम दोनों की फिर से, ठीक है। चलो बी डी पे आओ, बी डी ते ई। अरे पहले यही क्यों, छोटा ऑब्वियसली, और हाइट तो दोनों में पता ही है। छोटा ट्रायंगल ले लो, एक्स वाई तो लिया नहीं सर, ये लो। चाहिए क्या हमें, ये तो इसको एक्स और इसको वाई कर लेता हूँ, याद रहता है ना, फाइंड एक्स। हाँ देखो, ये देखो मुस्कुराहट लोगों की, सिर्फ एक्स, ठीक है। बी डी ई तो क्या होगा, दिस इज 87 अपॉन वाई विच इज इक्वल टू tan व्हाट 60 डिग्री। एंड इसी तरह यहाँ पे जब आएंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, बोल दो, एनर्जी चली गई। ये तुम्हारा यूनिटी मुझे अच्छी लगती है, एक को डाटा सब चुप हो जाते हैं। x plus y। थैंक यू, x प्लस वाई के लिए। दिस इज √3, y इधर √3 नीचे, रैशनलाइज करा, अब 3 से काटो, 3 to the 6, 3 9 the 27। ऐसे आ जाओ,
1/√3 87 x प्लस 29√3 ले जाओ इधर। बहुत लिखवा रहे तुम लोग। x इक्वल टू माइनस करो, माइनस क्या हो चलते होगे क्या? अच्छा 18 एक ऊपर लड़ रहा है वो पीछे से कुछ बजा लिया है। सीधे हो जा। मैं तो कुछ कर वो मीम था, पीछे देखो पीछे, सीधे देखो सीधे, ठीक है। 87 से 29 गया तो अच्छा 30 चला गया तो 57, पर हम तो एक ज्यादा माइनस करते थे, छोड़ दो 58। चलो ऐसे कर लिया करो, रफ वर्क पे चल जाते हो तुम लोग। ये लीजिए, बताइए सही है सब कुछ? देखना है तो देखो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। जैसा मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में क्वेश्चंस होंगे थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अच्छे, पेपर में ज्यादा जो आए हैं आज तक वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन देखिए और जानिए क्या दिया है। The angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower from the foot of building is 60 degree. If tower is 50 meter high, find the height of the building. तो क्वेश्चन पढ़ के दो शब्दों में तो ध्यान गया है, बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। अब बिल्डिंग के ऊपर टावर है या फिर आमने सामने है या क्या है, वो यहाँ पे अलग अलग हाइट हमें बनानी है। एक बिल्डिंग होगी और एक टावर होगा। अब देखिए ये ध्यान रखना है, यहाँ कहीं नहीं बोला दोनों की सेम हाइट है, क्योंकि नहीं। तो एक की हाइट ज्यादा होगी, एक की हाइट कम होगी। किसकी हाइट ज्यादा होगी? कैसे पता तुम्हें? आपने बताया था। ओ टावर हमेशा बिल्डिंग। देखो इस जानकारी को इतना दिल पे ना लें क्योंकि इल्जाम सच में फिर मेरे पे ही आ जाएगा। तो मैं ऑन कैमरा ये घोषित करता हूँ, मैंने इसके साथ साथ कुछ और भी बोला था, मैं अब सबके सामने वो बात बोलने वाला हूँ। सुनो पाजी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में कि बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से देखा तो 30 डिग्री बना। 30 डिग्री थोड़ा सही से बनाना, कहीं 60 की तरह बना दो तो थोड़ा दूर। तो ये एंगल है 30 डिग्री। किसके फुट पे बना और किसके टॉप को देखा? बिल्डिंग। यानी कि ये हमारी हो गई बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग का नाम दिया मैंने ए बी, ठीक है। बी है, हाँ हाँ एक ही बात होती है। फिर आगे बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखा तो एंगल 60 है। देखिए 60 डिग्री देखने के लिए और ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा ना, तो इससे पता चला कि बिल्डिंग छोटी है। इसलिए नहीं कि मैंने बता रखा आपको ये बताना है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, जिसके फुट से जिसके टॉप को देखने में ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा तो वो चीज ज्यादा ऊंची है। अब समझ आया? हाँ, बाकी बात फिर मैंने ऐड की थी कि बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें बिल्डिंग छोटी है, टावर बड़ा है, तो इसलिए यही देखते आए हैं बुक्स में। पर मैं इसको ऐसे नहीं बोलना चाहता, आप क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। तो अब ये हो गया, ये हमारी बिल्डिंग, ये टावर, ओके ओके, एंगल्स हमने लिख लिए और हमें गिवन है ये 50 मीटर है। तो बताइए हाइट ऑफ बिल्डिंग। भाई देखिए दोनों चीजें पूछ सकते हैं, केस स्टडी में आ जाएगा, कुछ भी है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पहला, जिसमें बोलेगा ड्रॉ द फिगर। मुबारक हो, 1 नंबर आपका, ठीक है। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें बोलेगा फाइंड समथिंग हाइट या व्हाटएवर, या रिलेशन बिटवीन हाइट एंड ये, और उसके बाद दोनों की वैल्यू मांग लेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन तो कुछ भी बना के 4 नंबर का बनाना है हमें। तो मैं खुद कह रहा हूँ दोनों चीजें निकालो। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जिसको मैं एक्स ले लेता हूँ, एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। क्यों नहीं पूछ सकते? पूछ सकते। तो कोई है जो बताना चाहेगा इस बार? अब मैं आपको पहला मौका देना चाहता हूँ, किसी को जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि मैं सही बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, प्लीज शुरू कीजिए। किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, बोल दीजिए, आवाज बदल के बोल दीजिए बस। आपको अगर ये डाउट, आपका दोस्त पहचान लेगा। यू और यू, चलो आप बताओ।
सबसे पहले जैसे मैंने अब तक बोला बार बार, क्या बोल, मैं जान के बुलवा रहा हूँ ताकि आपको सुन के बाकियों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि वो भी बोल सकते हैं। तो बताइए सबसे पहले क्या सोचते हैं हम? पहले सोचते हैं कौन से दो ट्रायंगल। सही तरीके से बात करोगे तो सही तरीके से पक्का पेपर में करोगे। जी हाँ, कौन सा ट्रायंगल से पहले, कौन से दो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, वरना किसी और की तरह रॉन्ग ट्रायंगल बोल दोगे, गड़बड़ हो जानी है। सारे शब्दों का उपयोग करें जल्दी। सबसे पहले क्या, नहीं, दो राइट ट्रायंगल आइडेंटिफाई करोगे। बताइए नाम क्या उनके? BAD और CAD, BAD एंड CAD, CAD। ओके बॉस, फिर उसके बाद क्या करेंगे? जिस ट्रायंगल की एक साइड पूरी गिवन है वो वाला ट्रायंगल है। ठीक है, जिस ट्रायंगल की एक साइड बताओ, कोई है उनमें से? हाँ, CAD। CAD की हाइट पता है 50 है, तो यानी मैंने लिखे चाहे ऐसे हैं, बट एग्जाम में पहले कौन सा सॉल्व किया जाएगा? ये वाला, और फिर ट्रिको किसमें लगेगी? इसमें। क्या कह रहे हो सर, आप एक काम करो ना, ये लो, ठीक है ये भी, तो ये करना है। अब ट्रिको लगा दो फटाफट, ज्यादा बहस नहीं करते। tan को कितना एंगल है इसमें? हाँ, अब ये कृपा करके कोई मत बोलना सर 30 भी इसी के अंदर आ रहा है, इस पे बहस नहीं कर सकता मैं, आप जीते। ठीक है, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या करो, बात तो सही है। y इधर, नीचे √3, रैशनलाइज करते रहना, ये हट जाएगा और ऊपर चला जाएगा। हो गया? आ जाइए इधर बैड पे। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x बाय y, 1/√3 इक्वल टू x अपॉन, अब ये वैल्यू ना फ्रैक्शन में, तो मैं चाहूं तो यही लिख दूं, मैं तो लिख दूंगा, बट कई बच्चों के लिए ये थोड़ा दुविधा का मामला हो सकता है, तो उनके बारे में सोचते हुए मैं कह रहा हूं, जब ऐसी सिचुएशन हो 2 मिनट रुक जा ना, सांस ले ले। तू वैसे भी 10 मिनट सोचने ही वाला है, तू रुक के सोच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर ले, y को अकेले कर दे इधर, अब वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत है? हाँ, होगी भी क्यों, आज तक नहीं होता था। ये लो, √3 से √3 पेपर में लेके ना ऐसे करके दिखाना कि यहाँ आया फिर कटा है, ये नहीं कि उधर से तीर चला के मार दिया उसने। ये सब हरकतें नहीं होती, मैथ प्रॉपर दिखाना, वो हम ऐसे ही प्रैक्टिस में बोल देते हैं बड़े। अब बस कुछ नहीं, क्या ही कर लोगे, डिवाइड, बताओ 3 1 3 20 बचा, 3 6 18 शाबाश, और 6 6 6 चलता रहेगा, जिसको राउंड ऑफ करके हम 6 7 बोल सकते हैं। तो उसने हाइट मांगी थी, हाइट आ गई, ये आंसर है। हमने खुद से डिस्टेंस भी मांग लिया था, कहाँ गया y, वो रहा आंसर। चाहे उसे भी डेसिमल में लिख देना, 16.6666 या 67 या 6/√3। डन? नॉट डन? क्या हो गया भाई, आवाज कहाँ गई? अच्छा, क्या ऐसा लगा कुछ बुरा हो गया, ऐसा लगा। पढ़ाई ऐसी वो कहते हैं भाई, पढ़ना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। थकने का समय नहीं है, ना हम थक रहे हैं ना आप थकिए। हाँ, ये जो ये गाना जो मन में चल रहा है ना आगे, चलिए इधर, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन पढ़िए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। यहाँ पे कोई बहसबाजी नहीं, एक बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कौन सी बड़ी होगी? धन्यवाद। तो पहले हम बना लेते हैं बिल्डिंगों को। तुम लोगों से पेन नहीं पकड़ा जाता, मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, पीछे 4 पेन गिर जाते हैं। क्या होता है ये? बच्चे सीरियस हैं, यूट्यूब पे कह रहे हैं सर 1.5 दिन पहले मजाक चल रहा है यहाँ पे। मजाक तो तुमने बना दिया भाई, ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग। नहीं, मैं हैप्पी हूँ तुम लोगों के साथ। इधर आइए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अबे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, नॉर्मल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट हमें दी हुई है 8 मीटर। एंगल्स दिए हुए हैं किस चीज के? अच्छा, डिप्रेशन के। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम, अच्छा ठीक है। तो भाई जो भी है वो इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर लेके बैठा है, ठीक है क्या भाईजान? यहाँ स्नाइपर लेके बैठा है और उसने जब बिल्डिंग के टॉप पे देखा सामने वाली, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? 30 डिग्री। ठीक है। तो उसकी लाइन ऑफ साइट से उसने कितने डिग्री स्नाइपर नीचे करी?
30 डिग्री, ठीक है। फिर उसने कहा यहाँ पे तो वो है नहीं जो मेरा टारगेट है, क्या पता वो अभी नीचे ही हो, गाड़ी पार्क कर रहा हो, तो उसने यहाँ देखा, अब उसने पूरे कितना डिग्री नीचे हो गया, 45 मतलब मैं गलत लिखूंगा तो गलत ही बोलोगे 45। नाइस जॉब, आप ध्यान रख रहे हो, पूरा अटेंटिव हो, ये नहीं है। दिख रहा था। हाँ तो इल्जाम तो मेरे पे लगाएगा हर बार। अच्छे नंबर आने पे मेरे पे इल्जाम लगाइयो, इनकी वजह से हुआ है सब, इनकी वजह से, समझ गया। चलो तो अब ये 30 है तो बाय ऑल्टरनेट एंगल दिस इज आल्सो ठीक है भाई। ये 45 है तो ये भी 45। इस बेचारे को नाम क्यों नहीं दे रहे, क्या बात किया इसने? अब देखिए वो 8 है तो और कौन 8 है? सामने वाला। वाह, ये जो आपने बोला पेपर में लिख पाओगे? सामने वाला ए बी 8 है तो सी या ई सी 8 हो गया, ठीक है, धन्यवाद। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं x लेट कर लेता हूँ, तो अगर ये x है तो ए भी x है, और ये बची कुची चीज को y ले लेते हैं। अब मांगा क्या था क्वेश्चन में, हम तो पढ़ते ही नहीं वो, हाइट ऑफ दोनों चीजें, यानी मल्टी स्टोरी की हाइट मांगी है, तो एक चीज है y प्लस 8 मांगा है, सिर्फ y नहीं मांगा है। बहुत लोग उछलते हैं, पूरा पेपर आता था y निकाल के आ गया यार, प्लस कौन करेगा, 100 नहीं आ रहे 99 आ रहे हैं, ठीक है, और साथ में दोनों के बीच में डिस्टेंस भी मांगा है। अब तो आप लोग चैंपियन वैसे हो चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द रूट टू राइट ट्रायंगल्स। बोल दो ना, ADE या B। हाँ गुस्से में बोलने को नहीं कहा था, बोलने को कहा था, इमोशन अपने आप ऐड कर दो तुम लोग। ADE और BDC, ठीक है। क्या किसी में हमें कोई पूरी साइड पता है? पता है? नो। देखिए अगर आपको दिख रही है तो या तो आप गलत जगह देख रहे हो या फिर आई टेस्ट की जरूरत है, ठीक है। अब जब कुछ नहीं दिखे तो छोटा ट्रायंगल पकड़िए, छोटा ट्रायंगल क्लियरली ये ऊपर वाला है यानी ADE, फटाफट लगाएंगे tan 30 डिग्री जो कि होगी y बाय x, ये होता है 1/√3 y बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू y√3। आपको ना इन चैप्टरों में, इस चैप्टर में ये सब दिमाग नहीं लगाना, मैं y x में निकालूं या x y में, चुपचाप जो आ रहा है आने दो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। इधर आइए, tan 45 60 क्यों बोलेगा कोई, ये कितना है x, सॉरी सर, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा माफ, ये कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, x की तो वैल्यू है ना, और क्या तू भी डांट रहा है, आराम से कर लो बात, y√3 into 1 y√3। अब ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये अकेला बच जाएगा, ठीक है। अब इनमें से y कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा। फायदा होना चाहिए ना तो चौक ब्लैक बोर्ड का, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, अब नहीं कर सकता, कोई ट्रिक नहीं बची मेरे पास, ठीक है। रैशनलाइज होगा तो ऊपर चला जाएगा √3 + 1, नीचे a² - b², तुझे क्या हो रहा है, तो आएगा y = 4 √3 + 1, यार ये चलिए ये हो गया। अब इस वैल्यू को, क्योंकि दोनों चीजें मांगी थी, एक सेकंड सर y तो मांगा ही नहीं था, जो दोनों चीजें मांगी थी वो तो अभी भी लापता है, कोई बात नहीं, पहले जरा इधर तो आ जाओ, y की जगह क्या लिख दूं, देखो ये ना अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे डब्बा बंद नहीं करेंगे हम, इसको कर देते हैं 4 √3 + 4, अब ठीक है। अब आ जाओ, तो 4 √3 + 4 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, अबे तू इतना क्या हंस रहा है, 4 और 3 12 और 4 और √3 4 √3, चलो x आ गया, ये हमारा आंसर है, चाहे यहाँ पे कॉमन भी ले लो। अब सो दिस इज योर आंसर, जो आपको दिखेगा अगर आप किसी बुक में जाके इस आंसर को ढूंढोगे। ये समझ आ गया, x चाहिए था, क्या कह रहे हो, एक सेकंड सर, भाई इतने 4 और 3 देख देख के ना मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अब बचा क्या y + 8, आ जाओ यहाँ पे, इसको हटाओ, y क्या था बोलना, अब 4 प्लस में कर दो 8, कितना बन गया, 4 कॉमन √3 +, अरे फिर से यार, फिर से मैं वही कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो y + 8 और ये आंसर सेम नहीं आ गए, कुछ तो गड़बड़ है यार,
अच्छा बस मैंने कुछ भी बोला हाँ बोलना है। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं होता मैं इम्प्रेसिव, ठीक है। tan 45 था तो वैसे भी x और y प्लस 8 तो इक्वली आने थे ना, यानी सही करा हमने। सही है। तो बिल्कुल सही करा। चलो हो गया, देख लो अच्छे से, तुमने इसमें बहुत अटकाया और अटके हो। मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट, आराम से देखो, कुछ पूछना है पूछो। Very चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्री बोर्ड्स में भी टीचर्स देना पसंद करते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट भी है। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. तो लीजिए, ये है वो 80 मीटर चौड़ी सड़क, इसके एक तरफ एक पोल है और दूसरी तरफ एक और पोल है, दोनों पोल की हाइट same. सेम है। तो लेट द हाइट ऑफ वन पोल बी h, अनदर पोल बी h, क्योंकि सेम है। नामकरण कर दीजिए, एक पोल का नाम AB, एक का नाम CD, ठीक है। अब आगे की जानकारी क्वेश्चन में है। From a point between them on the road, angles of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree. कि इस रोड पे कहीं किसी पॉइंट से दोनों पोल के टॉप को देखा तो एक जगह एंगल बन रहा है और एक जगह 30 डिग्री। तो सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, जब बोला जाता है रोड पे कहीं बीच में कोई पॉइंट है, तो वो पता नहीं क्यों अपने आप मिड पॉइंट सोच लेते हैं उससे, और यहाँ पॉइंट लेके ये कर देते हैं। एक बात बताइए, अगर आप ऐसे करोगे तो सिमेट्री से दोनों ट्रायंगल का साइज सेम नहीं हो गया, कॉन्ग्रुएंट से बन गए ना, तो ये दोनों एंगल भी तो सेम होंगे, पर यहाँ तो 30 और 60 बोल रहे हैं। सो कॉमन सेंस हमेशा यूज करते रहना है जीवन में। तो पॉइंट को थोड़ा इधर ले लेंगे। अब आप देखिए खुद, एक जगह से वो ज्यादा दूर हो गया है तो एक एंगल आपका ज्यादा हो जाएगा और एक कम हो जाएगा आपका, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E। अब यूजुअली मेरी आदत है एक्स वाई वगैरह सब लेने की, इस क्वेश्चन में मैं अवॉइड करता हूँ। चलो अवॉइड नहीं भी करूँ तो मैं इसको एक्स और इसको वाई ले भी लूँ। अब इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली अगर इजी करना चाहते हो तो मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें दोनों ट्रायंगल में देखा जाए किसी की भी कोई साइड की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि 80 तो ये पूरा है, पहली बात ये। तो डिसाइड होगा ट्रायंगल छोटा कौन, उससे, तो वो है 60 डिग्री वाला, ठीक है। बट अगेन दोनों में कुछ खास, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा आप कौन सा ट्रायंगल पहले लोगे। बात मेरी जो याद रखनी है वो ये, आपका पूरा फोकस क्या रहना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दोनों ट्रायंगल के बेस फाइंड करने हैं, जिसको मैंने अभी एक्स और वाई लिखा है, इनको एच की टर्म्स में निकालना है, जस्ट रिमेंबर दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल लिया हमने ABE और उसमें लगाया tan 60 डिग्री। एक्स वाई क्यों निकालना है बात अभी समझ आएगी जब मैं आगे सॉल्यूशन करूंगा। tan 60 डिग्री h अपॉन x, दिस इज √3, सो h by x क्रॉस मल्टीप्लाई, x आ गया h by √3, जिसे रैशनलाइज करेंगे तो h √3/3। फिर इसी तरह दूसरे ट्रायंगल में आएंगे जो कि है CDE और इसमें हम लगाएंगे tan 30 डिग्री, तो आएगा h by y, दिस इज 1/√3, तो यहाँ से y कितना आ गया h √3। ये दो वैल्यूज हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी वैल्यूज हैं। अब क्या करना है आगे, 80 का यूज तब तक किया नहीं मैंने, तो हाँ ये जो भी डिस्टर्ब कर रहा है बाहर से, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता जी, उसे बंद नहीं कर सकता। तो आप एक सिंपल चीज बताइए, इस x को इस y के साथ जोड़ दूं तो क्या बनेगा 80 जी, तो बस यही करना है, x + y = 80 और यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो x की जगह आ गया h √3/3 और y की जगह = 80। h √3 कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर 1/3 + 1 = 80। एलसीएम लोगे 4/3 आएगा, ठीक है। तो h √3 × 4/3 = 80। h अकेला, 80 के पास 3 ऊपर गया, 4 नीचे और √3 भी साथ में नीचे, 4 से काटा 20
अब रैशनलाइज करना बोलो, वरना एक तरीका और है, 3 को √3 into √3 सोच सकता हूँ, तो 1 √3 तो 1 √3 कट गया, तो h कितना आ गया, तो ये आ गई पोल की हाइट इस तरीके से। बट क्वेश्चन में सिर्फ पोल की हाइट नहीं, हमसे ये भी मांगा है, आप पढ़ते रहोगे क्वेश्चन साइड में यहाँ पे, तो ये भी मांगा है कि बताइए ये जो पॉइंट है ये पोल से कितनी दूर है, यानी हमें x और y भी चाहिए। और कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए इसमें ये तरीका बोलता हूँ, क्योंकि x y दोनों h की टर्म्स में है हमारे पास, हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों में यही h की वैल्यू को बस पुट कर देना है और x y भी मिल जाएंगे। तो अब हम बोल देंगे therefore x इक्वल टू h by 3 √3 था, तो h की जगह 20 √3 इंटू √3/3, 3 आ गया यहाँ से, 3 से कट गया, कितना आ गया 20 मीटर। और ऐसे ही y हमारा क्या है h √3, तो उसमें वैल्यू डाली 20 √3 इंटू √3 हो जाएगा विच इज 60 मीटर। अब आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो 20 + 60 यानी हमारे आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से केस स्टडी में आ सकता है क्योंकि इसमें 3 चीजें मांगी हैं। तो 1 मार्क पार्ट हो जाएगा, ये फिगर बनाइए, फिर रिलेशन वटेवर, कुछ भी जैसा बोला कुछ भी आ सकता है। हो गया, पक्का, कोई डाउट नहीं? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, नदी है नीचे और नदी के ऊपर ब्रिज है, ठीक है। उस ब्रिज पे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ बैंक्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री 45 डिग्री। तो जैसे अभी हमने कुछ चौड़ी रोड बनाई थी, अब ये हमारी रिवर हो गई, इसके ऊपर कहीं पे ये मैं ब्रिज बना रहा हूँ, इस ब्रिज पे किसी एक पॉइंट P से दोनों बैंक्स को देखा तो एंगल कितना है 30 और 45। चलो तो थोड़ा दूर करना पड़ेगा ना, एंगल अलग अलग है, तो क्लियरली ये वाला एंगल हमारा 45 है, ये वाला छोटा एंगल बना है थोड़ा सा 30, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये हो गया 45 और ये हो गया, ठीक है। हमें और क्या इन्फॉर्मेशन है, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट 3 मीटर, तो ये हाइट 3 मीटर है, इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस चीज से। तो ए भी हम बैंक ले लेते हैं यानी रिवर की चौड़ाई, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देते हैं जैसे कि सी, दिस हाइट इज 3 मीटर। हमसे पूछा क्या गया है कि बताइए विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, यानी कि ए बी मांगा है। क्लियरली इससे ए बी के 2 हिस्से हो चुके हैं, इनको हम एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। ये वाला मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद कर पाएंगे। अब 2 ट्रायंगल दिख गए आपको, ACP और BCP। ACP में और BCP दोनों में हमें 3 मीटर साइड पता है, तो कोई भी ट्रायंगल पहले लो, फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर हम इसको पहले लेते हैं 45 डिग्री से ये 3 आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने में हम टाइम वेस्ट ना करें, चलेगा? किसी को डाउट हो तो ये बुक का एग्जांपल है, देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए लाइट हाउस वाला क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है जो 2 शिप को देख रहा है, आई मीन लाइट हाउस नहीं देख रहा, वो लाइट देख रहा है, तो 2 शिप दिख रही हैं, ठीक है। जो दोनों शिप हैं वो आगे पीछे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशंस बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये लाइट हाउस है, ये सी है, सी वर्ड यूज किया ना इसमें, कुछ सी लेवल या कुछ नहीं होता। यहाँ पे मान लो एक शिप है, शिप 1, और ये हो गई शिप 2। ए और बी पे हम शिप मान लेते हैं, इसको CD बोल देते हैं लाइट हाउस को। तो जब अगर वहां से दोनों शिप के लिए हम देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है कितने, 30 45, सो दिस इज 30 एंड उससे बड़े वाला होगा 45, सो दिस इज 30, दिस इज 45। हमें लाइट हाउस की हाइट दी थी 75 मीटर। फिर आगे क्या मांगा है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, यानी दिस इज व्हाट वी नीड,
x। बट चलो इसको भी लेना ही पड़ेगा, आपको पता है क्योंकि ये ट्रायंगल में आ रहा है। तो दो राइट ट्रायंगल के नाम अगर बात करें तो एक है BCD, एक है ACD। दोनों में से किसी में हमें पूरी साइड पता है? आंसर है दोनों में पता है। तो पहले लगा लेते हैं छोटा ट्रायंगल यानी कि tan 45। क्या मैं करूं? थोड़ा सा भी नहीं? अच्छा ठीक है भाई, इससे ये 1 पुट करके y 75 आ जाएगा और फिर हम लेंगे बड़ा ट्रायंगल tan 30 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई, वहाँ y की जगह लिख देंगे 75 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा x यानी रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पक्का? नो कैलकुलेशन नीडेड? ओके ठीक है। अब रह गए हैं पार्ट 3 के क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए सबसे अनोखे हैं। रीजन, एक क्वेश्चन इनमें एनसीईआरटी का आएगा जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें कुछ डेटा नहीं होता पर स्पीड मांगी है, स्पीड टाइम दिया हुआ, टाइम मांगा है। आपको याद हो लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एक कार जा रही है कांस्टेंट स्पीड से वाला, वो आएगा। उसके अलावा 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करके लिए हैं जो मुझे लगता है आने ही चाहिए सबको। ओके इन ये जब ये आपके पक्के हो जाएंगे तो आप कहोगे तो कल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर लेंगे, बट पहले ये सब में परफेक्ट होना जरूरी है। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्ट 3 में क्या क्वेश्चंस हैं। चलिए पार्ट 3, लास्ट 5 क्वेश्चंस, लेट्स सी। A man standing on deck of ship 60 meter above the lake sees a cloud makes angle of elevation of 30 degree. The angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. किसी ने कराया पहले? हमारे प्री बोर्ड में आया था। ओके प्री बोर्ड में आ चुका है। एक के नाम नहीं लेते, स्कूल का ले सकते हैं। मत ही लो ना, छोड़ो। तो और किसी ने, किसको बिल्कुल नहीं पता ये क्वेश्चन, पहली बार जीवन में देख रहे हो? मैं सच में? ओके आइए फिर तो मजा आने वाला है। एग्जांपल दिया था। अब तो मजा आएगा। पार्ट 3 की तो आपको बहुत जरूरत है। फिर आइए हमेशा एग्जांपल दिया। जी बिल्कुल, वही मूवी। टाइटैनिक। यस तो चलो मैं आपको बताता हूँ। 2 तरह के डेक की बात होती है। एक डेक ऑफ कार्ड जो प्रोबेबिलिटी में, और ये वो है जो आपने बोला टाइटैनिक में, अभी और नहीं बोलेंगे। A man standing on deck of ship, तो वो शिप के डेक पे खड़ा, ठीक है, जो कितनी ऊंचाई पे है? 60 मीटर फ्रॉम द, ठीक है। तो ये भाई देखिए, चलो अब ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत टाइम से ये बोर्ड में आया भी नहीं है, तो अब कई साल हो चुके हैं तो इतिहास दोहरा सकता है। तो आइए, ये लेक है, लेक में होता है पानी तो ये हम थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी गाइस प्लीज। सर तो इसमें 60 मीटर हाइट पे यहाँ पे खड़ा है कोई इंसान, नाम रख देते हैं उसका जैक, ठीक है। अब उसने एक बादल देखा, ठीक है, यस, क्वेश्चन तो ये बता रहा है, ठीक है, बाकी सूत्र बताएंगे। तो उसने एक बादल को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना। हमने कहा ओके नाइस। तो यहाँ आई लेवल से 30 डिग्री ऊपर देखते हुए उसने एक क्लाउड को देखा, तो मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि याद रहे। और एंगल कितना बना? 30 डिग्री। इतना ही नहीं, उसने उस बादल की रिफ्लेक्शन को भी देखा लेक में, तो एंगल 60 डिग्री बना। तो मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट ने क्या गलती की थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर सकते हैं, वो एक आता है ना रील्स आते हैं ना बहुत, आपको पता ही होगा उसके बारे में, मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी, उसके लिए थोड़ा सा फिजिक्स पे आ जाए। प्लेन मिरर जब इमेज फॉर्म करती है तो उसमें हमने पढ़ा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। बस ये जो लेक जहां से शुरू हो रही है ये प्लेन मिरर का काम कर रहा है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का यानी बादल का इधर तक है उतना ही इसके अंदर जाके इमेज बनेगी बादल की। तो मैं उसको C डैश नाम देता हूँ, C फॉर क्लाउड, C डैश फॉर क्लाउड की इमेज रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये लॉजिक समझ आ गया। यानी जितना यहाँ से यहाँ, अब नामकरण करना बहुत जरूरी है। A B C हो चुका, इसको D बोल देते हैं और ये E बोल देते हैं। यहाँ से जब इस रिफ्लेक्शन को यानी C डैश को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन
60 डिग्री बना है, पर इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन का ऑल्टरनेट एंगल नहीं खेलना है, तो प्रॉपर ट्रायंगल में ही आ रहा है जो हमें चाहिए। ठीक है, ये वाला 60 मीटर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो इसे बाहर लिख लेते हैं। अब अगर ये 60 है तो ये 60 ओके, इसको मान लेते हैं x, क्योंकि हम क्लियरली देख पा रहे हैं यूज होने वाला है ये, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है साइड। उसके अलावा इसको ले लेते हैं y। अब एक बात बताइए, ये कितना होगा? 60 प्लस y 60 plus y। ओके, तो सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन की यही है कि जिसने कभी किया नहीं, पता नहीं वो फिगर बना पाता पेपर में या नहीं। अब हो जाएगा, ठीक है। अब बस ट्रिको लगानी है, मेन काम हो गया है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द टू राइट ट्रायंगल्स, जैसा हमेशा बोला मैंने, ACE हुक्म का इक्का और और AC डैश AC-E, तो ACE और AC-E, ठीक है। अब उसके बाद किसी में पूरी साइड हमें नहीं पता, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, छोटा ट्रायंगल ढूंढ लो, इक्का ट्रायंगल ACE, जल्दी ट्रिको लगाएं। इसको सॉल्व मैं पूरा कर रहा हूँ। tan 30 डिग्री कितना हुआ? y by x, दिस इज 1/√3, तो इससे हमें क्या मिला? x इक्वल टू y√3। Here we are. Now second triangle, which is AC-E, tan 60 degree. Okay, you tell me, कोई भी जिसको दिख रहा है फिगर में, what is the perpendicular? y plus C-E. C-E, which means y plus 60 plus 60, y plus 60 plus 60। बहुत बार ये सिली मिस्टेक हो जाती है, वो एक 60 लेना भूल जाते हैं। तो ये पूरा अपॉन में x, इसकी वैल्यू √3, दिस इज y plus 120, x की वैल्यू y√3, ये इधर आएगा, √3 से √3 बन जाएगा। और अब देखो कितने, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है इसकी, सिर्फ फिगर बनाना इज द बिग टास्क। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 2y बन जाएगा और y आ गया 60, y इतना आ गया। हमें क्या चाहिए था? क्लाउड की हाइट, क्लाउड की हाइट यानी CD। यानी कि y प्लस 60, तो आंसर हुआ बिल्कुल सही 120 मीटर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्वियसली हर साल नहीं आ सकता, बट घूम फिर के 10-12 साल में तो वापस जरूर देंगे बोर्ड वाले भी, क्योंकि वही वो भी नहीं भूलेंगे इतने अच्छे क्वेश्चन को। और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एग्जाम्पल है, तो जरूर आ सकता है। ठीक है, देख लीजिए, घूर लीजिए, कुछ भी पूछना है? अच्छे से आया? ओके, अब ये लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। पढ़िए ध्यान से, बस 4 क्वेश्चन बाकी हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसा ही पेपर में भी बोलना है। ये भी तुम्हारे प्री बोर्ड में आया था, तुम्हारे प्री बोर्ड में वो मेरे से ही चुरा के गए थे क्या, मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जब तक सर कराएंगे उससे पहले दे देंगे। क्या? बिल्कुल सही। पेपर में यही करना है, जब कोई आपसे पूछे पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, बताना नहीं है। नहीं, वो तो मैं समझ गया तेरी बात, तू कहाँ जा रहा है। हाँ, वही कभी चुप हो गया। An aeroplane when 3000 meter high passes vertically above another plane. Okay, nice. So there is one aeroplane, उसको A नाम दे देते हैं, which is कितने मीटर हाई? 3000। बिल्कुल सही, 3000, 3000, 3 किलोमीटर। लेकिन इसने बोला है ये एरोप्लेन एक टाइम पे किसी और एरोप्लेन के ऊपर से जा रहा है। प्लीज, इसका मतलब ये नहीं है वो उसके ऊपर बैठा है, गैप है दोनों में। तो दूसरा एरोप्लेन हम यहाँ कहीं ले लेते हैं B पॉइंट पे, और ये ग्राउंड को C पॉइंट ले लेते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? At an instant when the angle of elevation of two aeroplanes from the same point on the ground are 60 and 45 degree. Very easy. किसी भी एक पॉइंट से जब इनके एंगल देखे गए तो वो 45 और 60 डिग्री था। क्या मांगा है आपसे? दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यानी AB, इस पॉइंट को D नाम दे देता हूं,
सॉल्व तो आप खुद ही कर लोगे इसको, मुझे लग रहा है। ये x ले लूं अगर जो चाहिए, लूं या ना लूं? इसको y, इसको 3000 माइनस x। ठीक है, क्या करूं? किसी ट्रायंगल में पूरी साइड पता है? हाँ AC नो सर नहीं, यस सर। हाँ ACD जो बड़ा वाला राइट ट्रायंगल है, पूरा 3000 है तो आप वो लीजिए, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ACD में आप लगाइए tan 60 डिग्री विच इज 3000 डिवाइड बाय y। ये होता है √3, तो वो √3 आ जाएगा नीचे। रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा, और 3 से 3 कट के 1000 √3 आपका y आ गया। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल पे जो कौन है, BCD। तो चलिए tan 45 डिग्री इक्वल टू 3000 माइनस x अपॉन y। ये 1 होता है, y की वैल्यू हमें पता है कितनी, 1000 ये इधर आ जाएगा। x चाहिए, नेगेटिव है, इसको यहाँ ले आइए, पॉजिटिव बनाइए, और ये वहां ले जाइए। जब वहां जाओगे 1000 कॉमन लोगे तो 3 माइनस √3 बचेगा। सो दिस इज आवर आंसर। वहीं इसमें पूरा चांस है कि क्वेश्चन में देगा कि √3 की वैल्यू 1.732 मीटर पुट करिए, मीटर के लिख रहा हूँ, ये वैल्यू √3 की आप यूज करिएगा। वो इसलिए बोलेगा क्योंकि यहाँ 1000 चल रहा है ना, तो आपका आंसर बिना डेसिमल के ही आएगा एंड में। तो बस आपने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, 3 माइनस 1.732 माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है? कोई है मैथ्स में तेज? क्या कर रहे हो सर? नहीं, रिस्क नहीं लेंगे पेपर में। चलो टक टक टक, 8 बना, ये 9 बन गया, 9 में से 6 गए, ओ सॉरी 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2 में से 1 गया 1, 1.268। 1000 से करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आंसर आ गया? 1268। तो वो एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो इसलिए √3 की वैल्यू देगा आपको इसमें। आ गया? अब सिर्फ कितने क्वेश्चन बचे? 3। काउंट डाउन पूरा चल रहा है तेरे माइंड। ठीक है, तुझे पता नहीं है मेरे बारे में, एक फोल्डर और बना के बैठा हूँ धप्पा करने के लिए। चलो नेक्स्ट देखो, छोड़ो। The angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. तो प्लेन दूर जा रहा है, पास आ रहा है? दूर। एंगल कम हो रहा है यानी वो दूर जा रहा है। जस्ट लाइक वो लड़की से गुब्बारा दूर जा रहा था, याद आया? तो बस यहाँ पे वही कहानी है, वैसे ही फिगर बनेगी। चलिए जरा सा खुद करें, अभी सॉल्व नहीं करूँगा ये वाला। क्या कह रहे सर? प्लीज कर दो। देखो यहाँ पे स्पीड लिखा है सर, बहुत हाई स्पीड में धड़कनें बढ़ चुकी हैं हमारी। हेल्प अस। देखो भाई, फिगर तो तुम्हें समझ आई गई है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट से कहीं दूर 60 डिग्री पे कौन है? एरोप्लेन। और फिर कुछ टाइम बाद वो एरोप्लेन कहीं और आगे चला गया। एंगल कितना है बता दो? 30 डिग्री। अबे बाकी इतने सन्नाटे में क्या है? आई नो, थक चुके हैं यार, कहने तो कितनी लंबी क्लास हो गई यार। तुमसे ज्यादा ही बोल रहा हूँ ना, तुम लिख भी नहीं रहे। तो एनर्जी चाहिए, बताइए पहले कितना एंगल है? 30, फिर कितना है? 60, कितनी हाइट पे एरोप्लेन? 3600 √3 मीटर। जी, ये प्लेन टेढ़ा नहीं हुआ है, मैंने बस लाइन टेढ़ी बनाई है। 3600 √3 मीटर, और ये भी है 3600 √3 मीटर। ठीक है, क्या चाहिए हमको? स्पीड ऑफ प्लेन। अरे पर इसमें तो स्पीड कहां से आ गई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने कई दिनों सालों पहले पढ़ लिया था फिजिक्स में। तो यानी कि हमें टाइम और डिस्टेंस चाहिए। क्या हमारे पास टाइम है? जी, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स बोला था। तो पर ये 30 सेकेंड्स यहाँ ए से
C तक के हैं, या उसी को नीचे बोलूं तो B से D तक के हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस टाइम 30 सेकेंड। तो स्पीड भी सिर्फ इधर से ही मिलेगी, यानी हमें डिस्टेंस भी कौन सा चाहिए। तो आपको इसको स्पीड से देख के घबराना नहीं है। आप ये समझो, आपको यही पूछा है कि प्लेन कितना मूव करा है, तो आप BD निकाल लोगे बस, फिर तो टाइम है ही, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड आ जाएगा एक लाइन में, तो स्पीड हो जाएगा वैसे। तो मेन थिंग इज फाइंड दिस, फाइंड व्हाट, x। ये हमें पता है, इसको ले लो y। तो भाई कर लोगे या मैं कर रहा हूँ? कोई दो भी चाहते हो, एक भी चाहता है कि मैं करूँ तो बोल दो, कर दूं? ठीक है। छोटा ट्रायंगल प्लीज, सो नेम द ट्रायंगल। ओके, देन 10, जो करवा रहा है वो बोलेगा 10। 30, अरे माशाल्लाह 60, भाई एंगल ध्यान से हाँ, देख, 60, 60 डिग्री इक्वल टू हाइट यानी 3600√3 अपॉन y। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो 10 60 कितना होता है? तेज बोलना, मैं ऐसे मन में बोलने लगूं तो फिर सिर्फ एक ही बच्चा समझ पाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है, y आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? CPD। ठीक है, ये जो आपने C में 3 बार भी लगाया ना बोलते हुए। चलो एंगल कितना है इसमें? 30, हाँ, तो tan 30 डिग्री क्या होगा? 3600/√3 by 3600√3 by base which is x plus y. This is 1/√3. This is 3600√3 x plus y and we have value of y 3600, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x plus 3600 is equal to ये √3 into √3 क्या हो जाएगा? 3। 36 into 3 बताइए सर 10800। 1000। वैसे तो वो सिर्फ 108 था, 00 आपने जो फ्री में दिया आगे वो इसकी बदौलत है। जितना पूछा था उसका आंसर आपके हिसाब से अब गलत हो गया, ठीक है। तो x कितना आया? 10800 माइनस 3600। मैंने पहले ऐसे लिख लिया वरना आप लोग टाइम बर्बाद करवाओगे। 002 10 में से 3 गया, मुबारक हो। 7200। हाँ अरे वो अक्षय कुमार की मूवी है ना, हाँ, क्या थी? लाडला समझा उसमें उसका नाम था ना बंतर। हाँ पता सब है। अभी 4 फॉर्मूले पूछ लूंगा ना सर्विस एरिया के। नाम था किसी का। अक्षय कुमार का है ना, होगा नहीं था। तो इतने मीटर आपका आ गया भाई। तो ये दूरी जो एरोप्लेन ने तय की है वो ये हो गया। पर हमें तो क्या चाहिए? स्पीड। फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में लिखेंगे 7200, टाइम में लिखेंगे 30 सेकंड। 0 से 0 काटो, 3 से काटो, चलो 2 3 2 द 6 12 बन गया, 4 फिर एक 0। 2 से 4 पर ये आया मीटर पर सेकंड। आपसे किसमें मांगा है? किलोमीटर पर सेकंड। बताइए कन्वर्जन कैसे होती है? डिवाइड बाय नहीं, मल्टीप्लाई बाय बोलो। अरे मोशन चैप्टर में 9th में सीखा तो था। जब किलोमीटर पर आर में होता था उसमें तो 5/18 से करते थे। अब उल्टा है तो 18/5 से करोगे। भूल पे जाते हो पुरानी बातें, हमने ही तो की थी। 550 into 18। बस अब आगे मैं नहीं कर रहा, यस। ये आप खुद कर लीजिएगा। इतनी गणित तो संभाल लेना। बढ़िया भाई, स्पीड से डरनेगा नहीं। तू तो करे जा रहा है। ये वही है ना, जब मना करता हूँ अब नहीं करता तब करता है सिर्फ। जैसे बोलते हैं एक्शन तब एक्टिंग नहीं करता। चलो भाई अगला तो ला दे। थक गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, पर अब आ गया सामने तो करेंगे। हैं? नहीं आता तुम्हें? कुछ है ही नहीं इसमें। आग लगी आग। ठीक है, किसी ने गाना गाया होगा। देखो देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई, इसलिए चुप हूं मैं। पढ़ लें, आप भी पढ़ लें, जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी पढ़ लें। तो कह रहे हैं हम पॉज कर लेते हैं, बट ठीक है मैं आपको आराम दे रहा हूँ।
अब लोग हेडफोन लगाओ, मस्त टीवी पे प्ले का बटन दबाओ एक बार। No. A fire is तो है ही नहीं। A fire in a building B is reported on telephone in two fire stations P and Q 20 किलोमीटर apart from each other। देखिए पाजी, एक रोड है रोड, ओके। ए रोड पे दो फायर स्टेशन है, P ते Q। इनके बीच में दूरी कितनी आएगी? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। और बताइए, आग लगी किसी बिल्डिंग में, ठीक है। और P ने ऑब्जर्व की आग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और Q ने उसी आग को देखा तो एंगल बना 45 डिग्री। मुझे पता है कुछ के मन में आ रहा है, ये कैसे एंगल बन रहे हैं, इतनी दूर से देख रहे हैं और 60 डिग्री। बिल्डिंग ऊंची है इसमें लिफ्ट वाली कोई बात नहीं करनी है। आग लगी है ऊपर, ठीक है, इसलिए कुछ एंगल पे आग दिख रही है। कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें? आप कहीं भी लग सकती है। लो फिर ये रही बिल्डिंग, P से एंगल 60 डिग्री है ना, तो P से 60 डिग्री के हिसाब से लाइन बनाई मैंने, और ये मैंने कहा ये लो बी पॉइंट, ये है वो बिल्डिंग का बेस को ये बोल देते हैं। तो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और Q से जब देखा तो एंगल था 45 डिग्री। और आगे कुछ बताएंगे मुझे आप, क्या मांगा है, क्या दिया है? Which station should send its team to start the work at the earliest? कहाँ से गड्डी आनी चाहिए कि जल्दी कि आग बुझा दे? P से। How much distance will this team has to travel? तो obviously P से, क्योंकि आप कह रहे हो सर, साफ साफ हम देख सकते हैं कि P A से या बिल्डिंग से कम डिस्टेंस पे है कंपेयर टू दिस, पर वहां पे ऐसे लिख नहीं सकते ना, आपको दिख नहीं रहा क्या? ये कोई सवाल है पूछने वाला? तो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड आंसर, सॉरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज पर व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, ताकि आपको मार्क्स मिले। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। क्या हमें और कोई इंफॉर्मेशन है? बोल दो। नो, वेरी गुड। पर अगर इस बिल्डिंग की हाइट को मैं h मान लूं, इस वाले डिस्टेंस को h, इस वाले को y मान लूं, कुछ अलग है। पर अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें यहाँ पूरा डिस्टेंस पता था और मैंने यहाँ x y लिया था, दो h थे। उसमें क्या लॉजिक लगाया था? अरे टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो दोनों ट्रायंगल से पहले x और y निकाला था h के टर्म्स में, और फिर मैंने बोला था दिस प्लस दैट इज पूरी लेंथ, और वहां से h निकाला था ना, और फिर x और y निकल गया था ना। जस्ट फॉलो द सेम अप्रोच। वहां दो पोल्स थे, बीच में सड़क पे एक पॉइंट था, यहाँ बीच में बिल्डिंग है, दो जगह से देख रहे हैं, बट द सॉल्यूशन विल रिमेन द सेम। ले लीजिए पहले एक ट्रायंगल, tan 60 लगाइए, कितना आएगा? h बाय x, तो √3 इक्वल h बाय x, तो x कितना आ गया? h बाय √3। आफ्टर रैशनलाइजिंग दिस बिकम्स h √3 बाय 3। देन tan 30 डिग्री पे गए, बना h बाय, अरे यार 45 पे गए, बना h बाय y, दिस इज 1, तो आ गया y इक्वल टू h। इन दो कीमती चीजों को हमने डब्बे में संभाल के रख लिया। फिर आए बेस पे, that x plus y is nothing else but 20। x में आ गया h √3 by 3, y में आ गया h। अब मैं रुक जाऊं या करता चले जाऊं? ऐसे पक्का नहीं रुक पा रहा मैं, रोको मुझे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके h आ जाएगा। देखिए √3 में आने वाला है, तो डरना नहीं है। और जब h आ जाएगा उसको आप इन दोनों में पुट करोगे तो दोनों के एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएंगे। फिर आप बताओगे ये वाली वैल्यू कम है उससे, इसलिए वहां से आना चाहिए। तो दिखने में था कि छोटा सा तो आंसर है, आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो एक्चुअली में ये 4-5 नंबर का अच्छा खासा क्वेश्चन है। सो आई होप क्लियर है ये भी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का भी लास्ट क्वेश्चन, हमारा भी लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से घूर लीजिए, अच्छे से आराम से पेपर में आ सकता है।
पूरे टाइम पे हो रहा था। Okay, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower, again with a sniper, observes a car at an angle of depression 30 degree. ठीक है, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है, ये हाईवे है, हाईवे और ओके, तो इधर स्नाइपर से इधर देखा एक गाड़ी आ रही है जो एंगल बना रही है 30 डिग्री। खबरदार बैग पैक करना शुरू किया किसी ने तो 2 घंटे की क्लास पढ़ा दूंगा, ठीक है? पूरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। A man standing, okay, observes a car, ठीक है, approaching to the foot of tower, ये चलती हुई गाड़ी इसकी तरफ आ रही है और 3 सेकंड बाद या 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। तो 6 सेकंड बाद जब उसी गाड़ी को देखा गया तो गाड़ी यहाँ आ चुकी है और अब एंगल 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं ए बी, पहले थी गाड़ी सी फॉर कार यहाँ पे, अब इधर है। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 6 सेकंड, ठीक है। क्या हमें कोई भी चीज दी है कि इस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, टावर की हाइट क्या है, हाईवे कितनी दूर है, कुछ भी दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? नहीं, इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप सबको आदत क्या होती है कि भाई वैल्यूज होती हैं, पुट करो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है सिवाय 6 सेकंड्स के। तो अब इसमें करना क्या है, लेट करिए आप, हाइट ऑफ टावर बी h, नेक्स्ट थिंग इज इनको लेट करना है, पर मांगा क्या है वो भी देखो आगे। उसने बोला है बताओ और कितना टाइम लगेगा हाईवे से, मतलब ये डी पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में। तो यानी डी से लेके बी तक में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। सो लेट दैट टाइम बी t सेकेंड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनको x y लेट नहीं करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब गिवन इंफॉर्मेशन है जो उसको भी यूज करना है, टाइम चाहिए, इसको भी कहीं ना कहीं यूज करूंगा। तो मेरा जो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, मैं कहता हूँ भाई मुझे इतना पता है, इस चैप्टर में मैंने इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, मुझे डिस्टेंस चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे डिस्टेंस दो ताकि मैं कुछ कर सकूं। हमने कहा ओके, वी डोंट हैव डिस्टेंस बट वी हैव अ फॉर्मूला, इससे तू कुछ कर सकता है तो कर ले, स्पीड इनटू टाइम। उसने कहा कोई बात नहीं, टाइम मेरे पास है बट व्हाट अबाउट स्पीड। क्वेश्चन पढ़ा दोबारा, उसमें ऐसे 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 देखा तो ध्यान गया, एक जगह लिखा है इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, पर स्पीड नहीं पता। मैंने कहा कांस्टेंट तो है ना, तो मैं लेट कर लेता हूँ, तो लेट द स्पीड बी x, चलो मैं s फॉर स्पीड ले रहा हूँ। अब अगर ये है स्पीड तो cd एक डिस्टेंस ही तो है, तो इस फॉर्मूले से cd के लिए स्पीड तो वही है, टाइम कितना है 6, और d से b भी तो एक डिस्टेंस ही है जिसके लिए स्पीड अगेन s है और टाइम कितना है t जो हमने माना है। क्या ये बात समझ आ रही है? Yes. मैं ये दोनों डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ यूजिंग डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को मैंने खुद लेट कर लिया s, टाइम एक मैंने लेट करा है, एक मुझे गिवन है। तो ये cd की वैल्यू मेरे लिए आ गई 6s और ये आ गई ts। एक तरह से ही रख रहा हूँ s को एक ही तरफ, तो ये हमारे डिस्टेंस आ गए, इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो दिस इज 6s एंड दिस इज ts। तो जो x और y हम लिखते थे यूजुअली, वो इस क्वेश्चन में मैं ऐसे लिखने वाला हूँ। ओके, अब देखिए आगे क्या होना है। ट्रिको लगाएंगे, सिंपल सी बात है। पूछना बेकार है, क्या किसी में कोई साइड पता है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो छोटा ट्रायंगल उठाइए, यानी कि ABD लगाइए, उसमें tan 60 डिग्री विच इज h अपॉन ts। दिस इज √3 h by ts क्रॉस मल्टीप्लाई √3 ts इक्वल टू h। इसे संभाल लीजिए, काम की चीज है। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में और लगाइए क्या, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूरा, यानी ts प्लस 6s। ये होता है 1/√3। कुछ निकाला था आपने, यहाँ पुट करो √3 ts। अब देखिए मन करेगा बहुत जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सब कुछ करें। एक चीज पे ध्यान दीजिए, इधर से s कॉमन ले लो, तो ये
t प्लस 6 और s से s कर लिया। क्या उसने क्वेश्चन में हमें बोला स्पीड पता लगाओ, हमें सिर्फ टाइम से मतलब है, तो s का बस यहीं तक साथ था, उसे अलविदा करिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, t प्लस 6 इक्वल टू 3t, ये उधर गया 2t और 2 नीचे आया तो 3, ठीक है। और जो ये बोला उसकी किस्मत फूटी। चलो तो अब इस तरह से हमारा आंसर आ गया है कि इसे 3 सेकंड और लगेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अच्छे से आपको सारे क्वेश्चंस आए। कितने घंटे की वीडियो बनी है आपकी? 1.5 घंटे की, सही है, मूवी के बराबर है। जाके तुम्हें देखो, आदत है, ब्रेक चाहिए मूवी देखो ये वाली। बाय गाइस, सी यू अगेन इन 1.5 hours।